नमस्कार दोस्तों, क्या बिहार में एक बार फिर से खेला होने जा रहा है? जी हाँ, बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट बदलती हुई प्रतीत हो रही है। वो इसलिए क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता दे दिया है। लालू यादव के खुले ऑफर पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जवाब सामने आ गया है, जिसके बाद बिहार का राजनीतिक पारा और भी चढ़ गया है। बिहार के राजनीति में अंदर खाने हलचल की कहानी से पर्दा भी उठता हुआ प्रतीत हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, राजनीति की एक अपनी खामोश भाषा होती है और वर्तमान राजनीति में इस फन के सबसे अधिक माहिर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे जाते हैं। हाल के दिनों में नीतीश कुमार की खामोशी ने बिहार की राजनीति में जो हलचल मचा दी, इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इस बेबाकी कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने की बात कहकर उसने जरूर कुछ ठंडा कर दिया। लेकिन एक बार फिर से बिहार के राजनीति में चाणक्य माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने नीतीश कुमार को न्योता देकर बिहार के राजनीतिक पारा को चढ़ा दिया है। दरअसल बिहार में नए साल के पहले दिन पर लालू यादव और राबड़ी देवी के घर पर खूब हलचल तेज रही। राबड़ी देवी का नए साल पर बर्थडे भी था और खास बात यह रही कि नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खुद उनके आवास पर पहुंचकर राबड़ी देवी को बधाई दी। इन सब के बीच देर रात लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। एक निजी चैनल को दिए अपने बयान में लालू यादव ने कहा कि उनके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है और उनको भी खुला रखना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि हम लोग मिल बैठकर फैसला लेंगे। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अगर साथ आ जाएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ ही लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भले ही भाग जाते हैं लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया है। लालू यादव ने कहा कि उनके लिए यानी नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं, वो जब चाहे साथ आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आरजेडी में लालू यादव ही सर्वे सर्वा हैं, उनका फैसला ही पार्टी में चलता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों बहुत ही ज्यादा हलचल है। बता दें, पिछले दिनों नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन नीतीश कुमार ना जेपी नड्डा से मिल सके और ना ही गृह मंत्री अमित शाह से। क्या इसके पीछे की वजह कोई बड़ा राजनीतिक टकराव है? यानी जो राजनीतिक गलियारों में नाराजगी की बात जो कही जा रही है, क्या वो 100% सही साबित हो रही है? बता दे, लालू यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए वो अपने फैसले बदल भी लेते हैं और उस पर अडिग भी रहते हैं। अब जबकि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ खटपट सी समझ आ रही है तो उनके लहजे में नीतीश कुमार को लेकर गर्मी नजर आने लगी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो तो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ लालू यादव ने कहा कि हमने उन्हें माफ कर दिया है, वो जब चाहें साथ आ सकते हैं। अब लालू यादव के इसी ऑफर पर नीतीश कुमार का भी जवाब सामने आ गया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के ऑफर के बयान पर पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ज्यादा नहीं बोले। नीतीश कुमार ने कहा कि वह क्या बोल रहे हैं वो सब छोड़िए ना। नीतीश कुमार ने लालू के बयान पर कोई अधिक प्रतिक्रिया नहीं दी और बस यह कहकर कि छोड़िए ना आगे बढ़ गए। हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी नीतीश कुमार इधर उधर जाते हैं तो किसी के ऑफर पर बहुत ही कम बोलते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं। अब सीधे तौर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने उनको ऑफर दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम उनका स्वागत करेंगे, नीतीश कुमार साथ आए और मिलकर काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में चुनावी साल को देखते हुए लालू प्रसाद यादव का यह बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहरहाल अब बिहार के दिग्गज नेताओं की राजनीति क्या गुल खिलाएगी यह तो समय ही बताएगा। वैसे बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि बिहार की राजनीति कब करवट ले कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि नीतीश को लालू के ऑफर वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी ने ऐसी बात
मीडिया को शांत करने के लिए कही थी। उन्होंने कहा कि आप लोग रोज उनसे पूछते रहते हैं तो क्या बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने नीतीश कुमार की वापसी को लेकर कहा, जो भी गांधीवादी हैं वो हमारे साथ आएंगे। नीतीश कुमार गांधीवादी हैं, वो गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। दरअसल आपको बता दें, नीतीश को ऑफर का सिलसिला आरजेडी के विधायक भाई बीरेन्द्र सिंह ने किया था, जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच भाई बीरेन्द्र ने 26 दिसंबर को भाई बीरेन्द्र ने मुख्यमंत्री को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया था, उनका स्वागत करने की बात कही थी, जिसके बाद यह सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। अब अंदर खाने में क्या चल रहा है, अंदर खाने हलचल की कहानी पर गौर करें तो क्या बिहार में सियासत की खामोशी का सबब कहीं अंदर खाने की हलचल तो नहीं है? नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, अकेले ही डील करना, क्या कुछ कहानी भी है? दिवंगत पीएम मनमोहन सिंह के यहाँ नीतीश का अकेले ही जाना क्या कहता है? नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के खुले ऐलान के पीछे क्या कोई खास कारण है? दरअसल बिहार की राजनीति में जो कुछ भी आजकल हो रहा है वो देश के पॉलिटिक्स पर असर कर सकता है। बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर खाने काफी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी साफ साफ पढ़ा नहीं जा रहा है। दरअसल शनिवार को महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुलाल सीएम नीतीश के बेहद करीबी कहे जाते हैं कि मृत्यु के बावजूद नीतीश कुमार दिल्ली चले गए। दिल्ली एयरपोर्ट से वह रूटीन चेकअप के लिए गए और वहां से वह आवास पहुंचे। फिर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिले। इसके बाद सोमवार की सुबह उन्होंने फिर अपना रूटीन चेकअप करवाया और शाम को दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों की इस संक्षिप्त यात्रा में नीतीश कुमार के रूटीन को देखे तो वो बेहद सामान्य सा लगता है, लेकिन इसी बीच एक असामान्य सी बात भी हुई जो एनडीए की सियासत को लेकर है, जिसमें जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हुई। बता दें, अचानक मीडिया में खबर आई कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं और इसके लिए शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया था। मीडिया खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार के सोमवार की रात दिल्ली ठहरने का कार्यक्रम था, लेकिन इसके बाद अचानक यह खबर आई कि नीतीश कुमार की टेलीफोन पर जेपी नड्डा से बात हुई है और मुलाकात के बदले आज ही सीएम नीतीश कुमार सोमवार की शाम ही दिल्ली से पटना रवाना हो रहे हैं। यहाँ भी सब कुछ सामान्य सा दिखता है, क्योंकि कहा गया कि बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनन फानन में पटना का प्रोग्राम बनाया। लेकिन क्या सियासत की भाषा इतनी आसानी से समझी जा सकती है? तेजस्वी यादव के खुले ऐलान का राज क्या है? बड़ी बात यहाँ और भी है। नीतीश कुमार दिल्ली में थे तब सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने खुला ऐलान किया कि अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, अगर गए तो यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान के थोड़ी ही देर में यह खबर आ गई कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होने जा रही है। कहा जाता है कि जब कहीं आग लगती है तो तभी धुआं उठता है। जाहिर है कि सियासत के जानकार यहाँ भी धुआं ढूंढ रहे हैं कि इसका धुंधलापन कितना गहरा है या फिर कुछ साफ साफ भी है। एक पत्रकार की माने तो सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली में मौजूदगी के बीच एनडीए के 2 बड़े कद्दावर नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल है। इससे पहले दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर जब सीएम नीतीश कुमार गए तो वह इस बार अकेले थे। इसके भले ही सियासी संकेत न हो, लेकिन लाउड एंड क्लियर मैसेज यह है कि अभी भी उनमें दम है और अकेले ही दिल्ली पटना कर आए। हाल के दिनों में जब बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे थे तो इसको भी रणनीति से जोड़कर देखा जा सकता है कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा चुनावी मोड के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति अब तक सामने से नहीं दिख रही है कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए से अलग कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने नीतीश कुमार को खुलकर ऑफर दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। यहाँ तक ही नहीं, लालू यादव ने यह भी कह दिया कि वह जब चाहे साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भले ही भाग जाते हैं
लेकिन हम उन्हें माफ कर दिए हैं। अब लालू यादव के इस ऑफर को बड़े सियासी रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जब जब लालू यादव बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं तब तब कुछ बड़ा देखने को मिला है। हालांकि वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक जानी ने साफ तौर पर कह दिया है कि राजद को दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, वह दरवाजा खोल कर भी रखें तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं और नीतीश कुमार बिहार के विकास की नई इबारत लिखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में साल 2025 में फिर से एनडीए गठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने ऐसे बयानों से ही अपनी हंसी करवा रहे हैं। बहरहाल बिहार की राजनीति में आगे और क्या क्या देखने को मिल सकता है कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल सियासत में कब क्या हो कोई नहीं जानता। इंतजार करिए अगले टर्न और ट्विस्ट का।